नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, लेकिन ज्यादा दिलचस्प है प्रधानमंत्री के भाषणों में इस बार नीतीश कुमार का अलग तरीके से जिक्र होना। हमने 2020 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। उन भाषणों में साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 2020 में बगहा, छपरा और मोतिहारी के चुनावों में उनके भाषणों का यह अंश आप भी सुनिए। फिर हम 24 अक्टूबर को हुई बेगूसराय और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश का जिक्र कैसे होता है वह भी सुनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, जैसे ही बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां भी चुनाव तो पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, भरसक आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी को दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार का नाम बच बचा कर लिया। साफ साफ 2020 में कह रहे हैं नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 2025 का यह भाषण सुनिए। आपको भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि नीतीश कुमार का जिक्र किस तरह से आता है। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी 2020 की तरह नहीं कहते नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्या प्रधानमंत्री चुनाव तक के लिए ही नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जीत के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड बनाने के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर कहा कि जनता ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है। यह एक अलग वाक्य है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं। नेता किस तरह से वोट मांगते हैं, उनकी भाषा से भी काफी कुछ इशारा मिल जाता है। समस्तीपुर और बेगूसराय के भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सरकार कहते हैं, सुशासन सरकार कहते हैं, डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, भाजपा एनडीए की सरकार के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहते फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, जिस तरह से 2020 में कहते हैं। बेगूसराय के भाषण में प्रधानमंत्री 3 बार एनडीए सरकार का नारा लगवाते हैं और एक बार सुशासन सरकार के लिए नारा लगवाते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर नारा नहीं लगवाते हैं। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सब कहा एनडीए की सरकार बनेगी, गठबंधन एनडीए का है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बात राजनीति की है। तकनीकी रूप से तो कुछ भी गलत नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखिए बहुत कुछ नजर आएगा। भाषण से यह तो लगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन यह नहीं लगा कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद
बिहार सरकार का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र के यूपीए सरकार को कांग्रेस आरजेडी की सरकार कहते रहे और अपनी सरकार को भाजपा एनडीए सरकार कहते रहे। बेगूसराय में जेडीयू का नाम नहीं लिया, इस तरह से कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। घटक दलों का नाम लेते जरूर हैं मंच पर, मगर भाजपा एनडीए की सरकार का क्या अर्थ हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार की ही बात कर रहे हैं या बिहार की सरकार को भाजपा एनडीए सरकार कह रहे हैं? 2020 में छपरा की सभा का उनका भाषण सुन रहा था, आप भी यह हिस्सा सुनिए। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है। क्या प्रधानमंत्री के इस बार के भाषणों में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं? आप उनके भाषणों पर गौर कीजिए। वे सुशासन को समृद्धि में बदलने की बात कर रहे हैं। क्या वे इस तरीके से बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं या वे यह मान रहे हैं कि सुशासन में बिहार समृद्ध नहीं हुआ? ऐसा हो नहीं सकता। जब वे सुशासन को समृद्धि में बदलने की बात करते हैं तो गौर कीजिए, नुक्ते पर गौर चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया, तो अब साफ हो गया बिहार की बात कर रहे हैं, जबकि सुशासन बाबू बिहार में नीतीश कुमार को ही कहा जाता है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। 24 अक्टूबर को पटना में तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली कर रहे थे। पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत ने चुनौती भी दी कि नीतीश कुमार का नाम औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक तकाजा तो यही था कि प्रधानमंत्री जवाब देते कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव के सामने एनडीए की तरफ से किसका चेहरा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव मुखरता से मुद्दा बनाने लगे हैं कि नीतीश कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं, वे भूल रहे हैं एनडीए उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा, ना अगले मुख्यमंत्री होंगे, ना इसके लिए एनडीए की कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमको पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है। अब वो संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? अब चाचा को कुछ याद नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमको इसकी पीड़ा है कि जो स्थिति हो गई, महागठबंधन के सभी साथियों ने कल मुख्यमंत्री, महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये घोषणा की, लेकिन अब तक एनडीए के लोगों ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं।
सेहत के सवालों से घिरे होने के बाद भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन यह इस सवाल का पूरा जवाब नहीं कि नीतीश कैसे हैं। उनके कितने ही वीडियो ऐसे भी आए जो नीतीश कुमार की शैली से मेल नहीं खाते। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, इसका जवाब नीतीश कुमार अपने भाषण में भी नहीं देते। दानापुर और समस्तीपुर में उनके भाषणों को सुन रहा था, एक बार भी उन्होंने अपनी सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा। दोनों ही सभाओं में नीतीश कुमार ज्यादातर लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इधर उधर देखकर, यानी बिना पन्ना देखे हुए बोलते भी हैं। कई बार उनसे चूक हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सेहत को लेकर चर्चा हो जाती है। ज्यादातर उनकी नजर लिखे हुए भाषण पर ही नजर आई। उनके सामने एक स्क्रिप्ट रखी होती है जिसे पढ़ते जाते हैं। 5 साल पहले नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा के चुनावों में नीतीश कुमार के भाषणों का वीडियो आप भी देखिए। यह पूर्णिया जिले की एक सभा है, यहां भी कागज रखा है। नीतीश कुमार कभी कभी देखते भी हैं, लेकिन पूरा भाषण देखकर कोई नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार लिखा हुआ भाषण पढ़कर गए हैं। खुले अंदाज में नीतीश बोल रहे हैं और आक्रामक हैं। कम ही नेता मंच पर नीतीश के जैसे सहज लगते हैं। क्या बोलना है, कमांड में होते हैं। और जब आप इस नीतीश कुमार से 2025 के नीतीश कुमार की तुलना करते हैं, तब सवाल उठने लगता है उनकी सेहत कैसी है। हर घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना ली और 2018 के दिसंबर तक काम पूरा करना था, 2 महीना पहले कर दिया। पहले जो लोगों को काम करने का 15 साल तक मौका मिला साहब, क्या बिजली की स्थिति थी? पूरे बिहार में 700 मेगावाट की खपत। आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, जर्जर तार बदल दिया और अब तो बिजली की खपत और बढ़ रही है। अब तो लोग खेती में भी, सिंचाई के लिए भी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की खपत बिहार में हो रही है। नीतीश कुमार के लिए बिहार का यह चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। वे सत्ता में 20 साल पूरे करेंगे। चुनाव के समय नीतीश कुमार किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे। चुनाव के संदर्भ में पटना में कई गोदी चैनलों के कार्यक्रम हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने 1-1 घंटे का इंटरव्यू दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी से बात नहीं की। क्या इन चैनलों ने नीतीश कुमार से संपर्क नहीं किया होगा? इस सवाल पर इतनी चुप्पी क्यों है? नीतीश कुमार कभी ऐसे नहीं रहे। वे प्रेस से खुलकर मिलते रहे हैं, खासकर चुनाव के दिनों में ज्यादा। वे हमेशा से स्वतंत्र मिजाज के नेता रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं लगता। 2024 में ओडिशा चुनाव के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का हाथ हिल गया। इसका वीडियो जब आया तो बीजेपी ने उनकी सेहत का मुद्दा बना दिया। कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहुत उम्र हो गई है, अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का बयान दिया कि नवीन बाबू के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। अगर हम सत्ता में आएंगे तो कमेटी बनवाकर इसकी जांच कराएंगे। नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत
क्यों गिरती जा रही हैं, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। नवीन पटनायक के लिए कमेटी बनाई जा रही थी, तो नीतीश कुमार के लिए क्यों चुप्पी साध ली जा रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही उनकी सेहत को लेकर खबरें आने लगी थी, मगर अब तो चुनाव आ गया है, उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल हो रहे हैं। कायदे से अब विपक्ष को ही नीतीश कुमार से समय मांगकर मिलना चाहिए, इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि उनकी सेहत कैसी है। नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से तो मिल ही सकते हैं, ऐसी चर्चाएं बेवजह नहीं होती। नीतीश कुमार के वीडियो आप भी देखिए, उन्हें देखकर नहीं लगता कि ये वही नीतीश हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार काफी देर तक हाथ जोड़े बैठे रहे, जिसकी जरूरत नहीं थी। तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल किया, क्या वे ठीक हैं? मगर नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नीतीश कुमार खुद इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? नीतीश का जवाब छोड़िए, इस सवाल पर ज्यादा जवाब बीजेपी की तरफ से आता है और सवाल भी बीजेपी से पूछा जा रहा है। जेडीयू इस सवाल का जवाब देने में पूरी तरह से मुखर नजर नहीं आती है। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी एक सभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को इस तरह से बुलाया कि सभी हैरान रह गए। नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, महिलाओं से घर की बात कर रहे थे, तभी अचानक पीछे मुड़ते हैं और किसी से कहते हैं खड़ा हो जाइए। इस वीडियो को देखिए, मंच पर लोग इस तरह से सहमे खड़े हैं कि कहीं नीतीश जी कुछ और ना बोल दें। तो घरवा के ऊपर अगर जो हम बना देंगे आपको बहुत फायदा होगा। खड़ा होइए, सबका लीजिए, सब लोग दे दीजिएगा। अपने घर में आप जो लगाइएगा, कह दीजिएगा कि सबका बनवा देंगे, तो आपको मुफ्त में मिल रहा है और ऊपर रहेगा, उसका सबको फायदा होगा। इतना ज्यादा हम पर है, इतना सब बैठिए। इन सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों के लिए। यही नहीं, मीनापुर की सभा में नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार के गले में माला डाल दी। उनके सहयोगी संजय झा ने हाथ थामकर रोकने की कोशिश की तो संजय झा को ही सुना दिया और अंत में माला डाल ही दी। आमतौर पर राजनेता महिला सहयोगियों के गले में माला नहीं डालते हैं। वो हाथ कर ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। नीतीश कुमार इस तरह की चूक के लिए नहीं जाने जाते। उनके मंच पर बहुत तामझाम तो नहीं होता, फिर भी एक सादगी भरी व्यवस्था नजर आती है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार मंच पर नहीं जा रहे, वे अपना भाषण भी पूरा करते हैं, लेकिन पहले जैसा तेवर नजर नहीं आता। हर जगह एक ही तरह की बात दोहराते रहते हैं। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था, हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था, हम लोग कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद से एक पत्रकार ने साफ साफ नीतीश को लेकर सवाल पूछा, लेकिन आप रविशंकर प्रसाद का जवाब देखिए, गोलमोल जवाब नजर आता है। वैकेंसी नहीं है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर सवाल है 14 नवंबर के बाद क्या बीजेपी नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगी? बिहार सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे? तेजस्वी ने भी सवाल उठाया है, क्या आप लोग नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित कर रहे हैं? तो वैकेंसी है क्या? चलिए, तो वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री। चलिए, बिहार के चुनाव में इस बार नीतीश कुमार को लेकर अजीब सी चुप्पी नजर आ रही है। ऐसा लगता है सबको जवाब
मिल गया है। बस नीतीश के वोटर में भगदड़ ना मच जाए, इसे लेकर सावधानी बरती जा रही है। यह कितना दुखद होगा कि जिस नेता की विदाई होने जा रही है उसे ही नहीं पता, और अगर विदाई नहीं होने जा रही है तो कम से कम उन्हें ही कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री वही हैं। इस सवाल का अगर मगर के रूप में मौजूद होना बीजेपी पर भी टिप्पणी है। महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे को लेकर अगर मगर होता रहा, लेकिन वे सीएम से डिप्टी सीएम बना दिए गए। मगर यह बिहार है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ऐसा कर सकती है? नीतीश कुमार को आगे कर सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन उस राजनीति का क्या जहां आज भी कही गई बात के सही होने का दावा किया जाता है, तब भी जब कही हुई बात का कोई मतलब नहीं होता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।